हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ 2019 में रिलीज़ हुआ मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को लेकर। इस मूवी का IMDb में रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। ये मूवी बहुत ही खूबसूरत है और साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी। मूवी के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं निक फ्यूरी और मारिया एक विनाश वाले जगह पे गए हैं और वो एक मेक्सिको की जगह था और वहाँ पे तूफान के जैसा कुछ आया था। तब उस लोगों के सामने क्वेंटिन बेग मतलब मिस्टीरियो आ जाता है और वो लोग कुछ समझने से पहले ही वो लोगों के पीछे से एक दानव आ जाता है और वो तूफान को कंट्रोल कर सकता था और उसके लिए ही यहाँ पे तूफान आया था। मिस्टीरियो निक फ्यूरी और मारिया को बोलता है मेरे रास्ते पे मत आओ और वो उस दानव के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं न्यूयॉर्क के एक स्कूल में जहाँ पे स्पाइडरमैन पढ़ता था, वहाँ का स्टूडेंट्स एक न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहा था। वहाँ पे वो लोग बोल रहा था आयरन मैन, नताशा और विजन धरती के आधे इंसानों को कैसे बचाया था और जब थॉनस चुटकी बजाया था तब आधे इंसान गायब हो गए थे और उसके 8 महीने के बाद जब हल्क दोबारा चुटकी बजाया था तब जो लोग गायब हो गए थे वो लोग वापस आ गया था। लेकिन जो लोग 5 साल पहले गायब होकर वापस आया था वो लोगों की उम्र ठीक वैसे ही था, लेकिन धरती पे जो लोग था उस लोगों की उम्र बढ़ गए थे। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं स्पाइडरमैन के पास हैप्पी आता है और वो बोलता है तुमको निक फ्यूरी ढूंढ रहा था और तभी निक फ्यूरी का कॉल आ जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन निक फ्यूरी की कॉल नहीं उठाता और तभी वो उड़कर जाके एक बिल्डिंग में बैठता है और उसके सामने आयरन मैन का एक पिक्चर था और वो उस पिक्चर को देखकर वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो आयरन मैन को बहुत प्यार करता था। इसके बाद स्पाइडरमैन उसके फ्रेंड के साथ में वेनिस में जाता है और वो उसके फ्रेंड MJ के साथ में घूमने लगता है और वो MJ को लाइक करता था, लेकिन वो MJ को अभी तक बोल नहीं पाया था। तभी पानी में से एक दानव निकलता है जिसके अंदर पानी के पावर था। तब उसे देखकर स्पाइडरमैन बोलता है मेरे पास सूट नहीं है इसलिए मैं पानी के दानव के साथ लड़ नहीं सकता और तब पीटर कुछ नहीं कर पा रहा था और तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टीरियो और मिस्टीरियो इसके पहले भी मिट्टी में से निकला हुआ दानव के साथ लड़ा था और तब मिस्टीरियो वो पानी के दानव के साथ लड़ता है और स्पाइडरमैन उसे हेल्प करता है और बहुत लड़ने के बाद मिस्टीरियो उस पानी के दानव को हरा देता है। और उस रात में स्पाइडरमैन के रूम पर निक फ्यूरी आ जाता है और बोलता है मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। उसके बाद निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बाहर ले जाता है और वो नाव में बैठकर उसे एक चश्मे देता है और बोलता है इसे मुझे टोनी स्टार्क ने दिया था और वो दोनों मिलकर मिस्टीरियो की गुफा में जाता है और तब मिस्टीरियो बोलता है मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं पैरेलल दुनिया का इंसान हूँ। पैरेलल दुनिया मतलब इस दुनिया के जैसे और एक दुनिया। तब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को बोलता है हम लोगों के दुनिया में 4 दानव ने हमला कर दिया है, उस दानवों के अंदर 4 तरह का पावर है, वो एलिमेंट से ही हमारा दुनिया बना है, मतलब अर्थ, वाटर, एयर और फायर एलिमेंट। मिस्टीरियो बोलता है मैं उस दानवों के साथ में लड़ा हूँ लेकिन धीरे धीरे उस दानवों के पावर बढ़ रहा है और इस सब दानव ने मिलकर मेरे फैमिली को मार दिया है। और निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बोलता है मिस्टीरियो वाटर दानव, एयर दानव और अर्थ दानव को मार दिया है, अब सिर्फ फायर दानव ही बचा है और वो बहुत ही खतरनाक है, वो पार्क में हमला करने जा रहा है, इसलिए हम सब लोगों को पार्क में जाना पड़ेगा। लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है मैं पार्क में नहीं जा सकता। वो ना बोलकर उसके फ्रेंड के पास चला जाता है। इसके दूसरे दिन सुबह में पीटर उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता है। तब उसके ट्रेनर बोलता है हम लोगों के घूमने की टाइम और भी बढ़ा दिया गया है और अब हम लोगों को पार्क में जाना पड़ेगा और वो तब समझ जाता है ये सब निक फ्यूरी ही किया है। बस में जाने के टाइम निक फ्यूरी जो चश्मे को दिया था वो उसे पहन लेता है और स्पाइडरमैन देखता है उस बॉक्स के अंदर एक कार्ड है और वो कार्ड में लिखा है नेक्स्ट टोनी स्टार्क के लिए और तुम्हारे ऊपर मेरा ट्रस्ट है और बोलो एडिथ। और जब वो एडिथ बोलता है तब वो चश्मे एक्टिवेट हो जाता है और हम लोग देख पाते हैं ये चश्मे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जिसके साथ स्पाइडरमैन बात कर सकता है और हम लोग समझ पाते हैं टोनी स्टार्क उसके बाद में उसे उसकी जगह दे दिया है और इसके मदद से स्पाइडरमैन स्टार्क इंडस्ट्री के ऊपर उसका हक जमा पाएगा और टोनी स्टार्क के सैटेलाइट के ऊपर भी उसका कंट्रोल होगा। इसका मतलब स्पाइडरमैन चश्मे की मदद से सैटेलाइट देकर दुनिया के कहीं भी हमला कर सकता है। इसके बाद सब लोग पराग में पहुंच जाता है। वहां पे जाके मिस्टीरियो, निक फ्यूरी और उसके टीम के साथ मुलाकात होता है, जहां पे मिस्टीरियो बोलता है
फायर दानव उसके पावर लोहे की मदद से और भी बढ़ा रहा है। फायर दानव को हम लोगों को लोहे के पास से दूर रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फायर दानव को देख पाते हैं, वो मिट्टी के अंदर से बाहर निकल रहा है और वहाँ पे स्पाइडरमैन उसके स्पेशल सूट पहनकर चला आता है, जो सूट निक फ्यूरी उसे दिया है। वहाँ पे मिस्टीरियो भी आ जाता है और दोनों मिलकर फायर दानव के साथ लड़ाई करता है। लड़ने के टाइम ऊपर से उसका एक फ्रेंड उसे बुलाता है और उससे स्पाइडरमैन की ध्यान हट जाता है और तभी फायर दानव उसके ऊपर हमला करने जा रहा था। तभी मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को बचा लेता है। उसके बाद स्पाइडरमैन उसके वेब से फायर दानव के ऊपर हमला करने जाता है। तभी स्पाइडरमैन के वेब किसी इनविजिबल चीज़ों के साथ अटक जाता है। जब वो उसे खींचता है, उसके फ्रेंड एमजे के सामने एक ड्रोन गिरता है और स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो मिलकर फायर दानव के साथ लड़ रहा था और मिस्टीरियो उसके ताकत से उस फायर दानव को हरा देता है। वहाँ पे निक फ्यूरी बोलता है, हम लोग चाहते हैं तुम एवेंजर में ज्वाइन करो। इसके बाद निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बोलता है, तुम्हारे तो पावर है लेकिन सही जगह पे तुम तुम्हारे पावर को यूज़ नहीं कर पाते। तब मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन एक बार में जाता है। स्पाइडरमैन के पास वो चश्मे थे। तब मिस्टीरियो उसे देख लेता है और बोलता है, मुझे पहन कर दिखाओ। तब मिस्टीरियो बोलता है, ये चश्मे में तुमको एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा है। तब स्पाइडरमैन उसे पहनने को देता है और सोचता है, ये चश्मे तुम्हारे लिए ही सही है, मैं इसका काबिल नहीं हूँ। तब स्पाइडरमैन बोलता है, तुम ये चश्मे को रख लो, और बोलता है, जब मुझे इस चश्मे को मिला था तब मुझे इसके साथ एक नोट भी मिला था और जिसमें लिखा था नेक्स्ट आयरन मैन के लिए, और आयरन मैन सब कुछ जानता था। मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी और इसलिए आयरन मैन मुझे इस चश्मे को दिया है जिसे मैं सही इंसान को दे पाऊँ। और इस सब बोलकर स्पाइडरमैन मिस्टीरियो को वो चश्मा दे देता है और चश्मे के सब ताकत को भी मिस्टीरियो को दे देता है। और स्पाइडरमैन वहाँ से जाने के बाद वहाँ का नज़ारे बदल जाता है, वहाँ का बहुत लोग और चीज़ें गायब हो जाता है। असल में इस सब चीज़ों को होलोग्राफी की मदद से बनाया गया था। वहाँ पे जो लोग था वो लोग चिल्लाने लगता है और बोलता है, अब सब पावर मिस्टीरियो के हाथ में है। और वहाँ के सब लोग टोनी स्टार्क के लिए काम किया है और मिस्टीरियो टोनी स्टार्क के लिए काम किया था, लेकिन टोनी स्टार्क मिस्टीरियो को काम से निकाल दिया था। इसके मतलब हम लोग समझ पाते हैं मिस्टीरियो असली विलन है और मिस्टीरियो जो जो बात बोला था सभी झूठ था, मतलब 4 एलिमेंट के सब बात ही झूठ था। वो इस सब कुछ को होलोग्राफी की मदद से बनाया था और ये सब इतना अच्छी तरह से बनाया हुआ था जिसे निक फ्यूरी और स्पाइडरमैन भी समझ नहीं पाया। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमजे और स्पाइडरमैन साथ में हट रहा था। तब एमजे पीटर को बोलती है, मैं जानता हूँ तुम ही स्पाइडरमैन हो। तब एमजे स्पाइडरमैन को बोलती है, तुम जब लड़ रहे थे तब मुझे ये ड्रोन मिला, और तभी एमजे के हाथ से वो ड्रोन गिर जाता है और वहाँ पे एयर एलिमेंट बन जाता है। असल में ये एक प्रोजेक्टर था और ये सब देखकर स्पाइडरमैन समझ जाता है उसके साथ में धोखा हुआ है। तब स्पाइडरमैन बोलता है, कैसे भी करके मुझे वो चश्मे को लेना पड़ेगा। तब वो निक फ्यूरी के पास जाता है और निक फ्यूरी को सब कुछ बोलता है और तभी वहाँ पे सब चीज़ें बदलने लगता है और वो लोग समझने लगता है वो सब कुछ मिस्टीरियो बनाया है। मिस्टीरियो को पता था स्पाइडरमैन को सब कुछ पता चल गया है। मिस्टीरियो वो सब कर रहा था क्योंकि उसके टैलेंट को दुनिया के दिखाना चाहता था। तब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। मिस्टीरियो ऐसे सब कुछ तैयार करता है जिसे स्पाइडरमैन लड़ नहीं पाता। सब कुछ उल्टा हो जाता है स्पाइडरमैन के पास। मिस्टीरियो ऐसा होलोग्राफी यूज़ किया था जिसके कारण स्पाइडरमैन उसके साथ लड़ नहीं पाता और तभी एक गोली की आवाज़ होता है और मिस्टीरियो ज़मीन पर गिरता है। असल में निक फ्यूरी उसके टीम के साथ वहाँ पे आ गया था और निक बोलता है, मिस्टीरियो के बारे में कौन कौन जानता है, मुझे बताओ। स्पाइडरमैन बोलता है, सिर्फ मैं और मेरे 2 फ्रेंड को पता है। और तब हम लोग देख पाते हैं वो निक फ्यूरी नहीं था, वो मिस्टीरियो था और वो इस सब कुछ जानबूझ के किया था जिसे वो जान पाए उसके बारे में कौन कौन जानता है। और वो स्पाइडरमैन को बोलता है, तुम्हारे सब फ्रेंड्स को मारना पड़ेगा। और इस बार भी वो उसकी टेक्नोलॉजी से उसे हैरान कर देता है और वो बोलता है, मैं ऐसा नहीं चाहता था लेकिन फिर भी तुम्हें मारना पड़ेगा। और तभी मिस्टीरियो उसके होलोग्राफी बंद कर देता है और वो देखता है वो एक ट्रेन लाइन में खड़ा है। तभी ट्रेन आ जाता है और ट्रेन के साथ में धक्के खा के ट्रेन के साथ ही चला जाता
जाता है और मिस्टीरियो को लगता है स्पाइडरमैन मर गया। और स्पाइडरमैन जब होश में आता है तब वो देखता है वो एक जेल के अंदर है। तब वो जेल से भाग कर हैप्पी को कॉल करता है। हैप्पी मतलब आयरन मैन के असिस्टेंट। जब हैप्पी स्पाइडरमैन के साथ मिलने आता है तब स्पाइडरमैन को लगता है कि भी मिस्टीरियो है, लेकिन वो बाद में समझ जाता है वो असल में हैप्पी ही है। तब वो हैप्पी के साथ प्लेन में बैठकर लंदन में आ जाता है और इस प्लेन के अंदर टोनी स्टार्क के एडवांस टेक्नोलॉजी भी था। तब उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्पाइडरमैन उसके सूट को और भी पावरफुल बना लेता है, जिसे इस सूट के मदद से मिस्टीरियो के साथ लड़ पाए। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं मिस्टीरियो को वो उसके होलोग्राफी के मदद से एक बड़ा क्रिएचर बनाया है लंदन में, लेकिन इस क्रिएचर और भी पावरफुल था। वो 4 एलिमेंट को एक साथ करके उसे बनाया। असल में मिस्टीरियो चाहता था लंदन के सब लोग उसे देखें वो कितना खतरनाक है, और वो मिस्टीरियो उस क्रिएचर को मारकर सबके सामने हीरो बनना चाहता था। जब लंदन में वो क्रिएचर के साथ मिस्टीरियो लड़ रहा था तब वहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाता है और स्पाइडरमैन उस क्रिएचर के अंदर घुस जाता है जहाँ पे बहुत सारे ड्रोन था, और इस ड्रोन के मदद से ही वो क्रिएचर को बनाया गया था। और तभी हम लोग देख पाते हैं हैप्पी निक फ्यूरी को कॉल किया है और मिस्टीरियो का सब सच बता देता है। और तभी स्पाइडरमैन उस ड्रोन को एक एक करके तोड़ने लगता है और तभी वो क्रिएचर पूरा ख़त्म हो जाता है। और तभी स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के पास जाता है और बोलता है मेरे चश्मे मुझे वापस करो। तभी मिस्टीरियो के साइड में बहुत सारे ड्रोन आ जाता है। मिस्टीरियो फिर से स्पाइडरमैन के लिए होलोग्राफी बना देता है और ट्रैप में फंसा देता है। तब वो सब ड्रोन स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। स्पाइडरमैन पहले से ही सब कुछ समझ गया था, इसलिए स्पाइडरमैन एक एक करके सब ड्रोन को तोड़ने लगता है। तभी ड्रोन के अंदर से एक गोली निकल के मिस्टीरियो को लग जाता है। तभी स्पाइडरमैन उसके पास जाता है। तब मिस्टीरियो बोलता है टोनी स्टार्क एकदम ठीक था, ये चश्मे के लिए इसे रखने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। तब मिस्टीरियो वो चश्मे उसे देने ही जा रहा था तब स्पाइडरमैन उसके राइट साइड में पकड़ लेता है। वहाँ पे कुछ नहीं था तभी वो पकड़ लेता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के हाथ पकड़ लिया है। असल में वो होलोग्राफी इमेज था। इसके बाद स्पाइडरमैन उसका चश्मा निकाल लेता है। तब वो चश्मे को कमांड देता है जितना भी ड्रोन है सब एक साथ में आ जाओ और सब डीएक्टिवेट हो जाओ। तब वो सब ड्रोन जहाँ से आया था वहाँ पे चला जाता है। ऐसे ही स्पाइडरमैन उसके फ्रेंड्स को और शहर को बचा लेता है। तब मिस्टीरियो उसके फ्रेंड को बोल रहा था इस सब फुटेज को एक पेन ड्राइव में सेव कर ले। तब उसके फ्रेंड सब फुटेज को सेव करके वहाँ से चला जाता है। तभी स्पाइडरमैन जान पाता है एमजे उसे प्यार करता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो सब लोग न्यूयॉर्क में चला आता है, लेकिन इसके दूसरे दिन जब स्पाइडरमैन एमजे से मिलने जा रहा था तब वो टीवी पे देखता है मिस्टीरियो मर ही जा रहा था। तब वो बोलता है मैं सब ड्रोन को उसके दुनिया में भेज दिया है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन मेरे ऊपर हमला कर दिया है। स्पाइडरमैन के पास टोनी स्टार्क के सब पावर है और उसके पास बहुत सारे खतरनाक गैजेट हैं, और पीटर पार्कर असली कल्प्रिट है, वो लंदन शहर में हमला किया है। तब वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ में बोलता है मिस्टीरियो दूसरी दुनिया से आकर हमारे दुनिया को बचाने की कोशिश किया था, लेकिन स्पाइडरमैन उसे मार देता है। और तब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन के असली नाम सबको बता देता है। पीटर ही असल में स्पाइडरमैन है। तब पूरा दुनिया जान जाता है पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देख पाते हैं निक फ्यूरी और मारिया को। असल में वो दोनों निक फ्यूरी और मारिया नहीं था, वो लोग था एलियन। असली निक फ्यूरी था उसके स्पेसशिप में। वो वहाँ से बैठकर उस लोगों को ऑर्डर दे रहा था, और इस सीन के बाद ही मूवी ख़त्म हो जाता है। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।